हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। बात तो तुम्हारी सही है बेटा। जब तुम्हें इसकी ज़रूरत थी मुझे तब आना चाहिए था। मैंने वो टाइम मिस कर दिया। गुरजीत के बाद मैं तुम दोनों को अपने साथ लेकर जाता। तुम दोनों को सच में मेरी ज़रूरत थी। अब तुम्हारे पास फैमिली है। मुझे बताया तुम्हारे बड़े दादाजी ने कितने अमीर परिवार से तुम्हारा रिश्ता जुड़ा है। वो लड़का भी अच्छा है। दादाजी ने वंश की तरफ देखा। इतना बड़ा बिजनेसमैन का बेटा तुम्हारे लिए जहां बैठा हुआ है, कितनी इम्पोर्टेंस है उसकी लाइफ में तुम्हारी, मैं समझता हूँ। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए बिल्कुल सही फैसला किया। फिर भी बेटा, सारी प्रॉपर्टी तुम्हारा नाम पर ट्रांसफर हो चुकी है और उस प्रॉपर्टी की जो आमदनी है तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर होती रहेगी। हो सके तो अपने बूढ़े दादा को माफ कर देना। नए साल सियासत से भी संन्यास ले रहा हूँ। कल मैं शादी में नहीं आऊंगा, मगर तुम्हारी ससुराल में जरूर आऊंगा तुमसे मिलने। दादाजी वहां से चले गए। मेहंदी लगाने के बाद लड़कियां वहीं बैठकर बातें करने लगीं। वंश का ध्यान गीत पर ही था। वो बार बार उसी की तरफ देख रहा था। लगता है आपका मन नहीं लग रहा। पता है, आपके वाली और मेरी वाली जब इकट्ठा होती है ना, तो सब भूल जाती हैं कि हम लोग भी उनके साथ हैं। जस ने कहा, सही बात है। वो भूल गई है तो मैं उसे याद दिला देता हूँ। वंश खड़ा हो गया। आप कहाँ जा रहे हैं? देखते जाइए। वो मुस्कुराकर लड़कियों की तरफ चला गया। देखिए, जहाँ पर सिर्फ लड़कियां बैठ सकती हैं, लड़के नहीं आ सकते, नवदीप ने उसे कहा। इसलिए आप जहाँ से जाओ। क्यों, लड़कों पर पाबंदी है क्या? वो गीत की चेयर के पीछे खड़ा था। ऐसा ही समझ लीजिए, नवदीप ने हंसते हुए कहा। कोई काम था आपको? ये सिर्फ लड़कियों की महफिल है। अब की बार पम्मी बोली। मैं आपकी सहेली की हेल्प के लिए आया था, वंश कहते हुए मुस्कुराया। वंश की बात पर गीत ने चेहरा उठाकर पीछे खड़े वंश की तरफ देखा, क्योंकि उसे तो कोई हेल्प नहीं चाहिए थी। कैसी कैसी हेल्प, हम लोग हैं ना इसकी हेल्प के लिए, पम्मी ने फिर मुस्कुराकर कहा। मैं कब से देख रहा हूँ, आपकी बहन के बाल उसके चेहरे पर आ रहे हैं और ये गर्दन झटकाकर उन्हें पीछे करने की कोशिश कर रही है। ऐसे तो गर्दन दुखने लगेगी। अब वो मेहंदी वाले हाथ से बाल पीछे नहीं कर सकती, तो मैं उसके बाल ठीक करने आया था। वंश ने आगे बढ़कर गीत के बाल जो उसके गालों पर आए थे कान के पीछे कर दिए। उसके इस तरह करने से गीत इधर उधर देखने लगी। वंश, आप जाओ ना जहाँ से, गीत ने कहा। उसे वंश की हरकत से सभी के सामने शर्म आने लगी थी। कमाल है, मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ और तुम मुझे जहाँ से भाग रही हो। वैसे आपको हमारी बहन का कुछ ज्यादा ही ख्याल नहीं आ रहा? वहाँ पर एक लड़की और थी, उसने कहा। अपनी अपनी बीवियों का ख्याल तो उन सभी को आ रहा है, मगर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आप लोगों की हेल्प करें। वंश ने नवदीप पर मम्मी के हस्बैंड की तरफ इशारा किया। आप में ही मत ज्यादा हिम्मत है। मैं ऐसा ही हूँ, प्यार हो या गुस्सा मैं उसी टाइम जता देता हूँ। मन में मैं गुस्सा भी नहीं रखता और प्यार भी नहीं, वंश ने कहा। वो चाहे सभी इसके साथ मजाक में बात कर रहा था, अगर वो सुना गीत को रहा था। तो इस वक्त आप गुस्सा जताने आए हैं या प्यार? पम्मी ने कहा। प्यार है, सीधी सी बात है, ये गुस्सा तो नहीं है। तो मतलब प्यार है। सभी लड़कियां हंसने लगीं। वंश की बातों से गीत को सबके सामने शर्म आने लगी। उसने इधर उधर देखा। वंश, आप जाओ ना। तब तक और लड़के भी वहां से उठकर वहां पहुंच चुके थे। सभी की महफिल इकट्ठी ही शुरू हो गई। वंश गीत के पास बैठा हुआ था। देखा वंश, आपने हमारी महफिल खराब कर दी, गीत ने वंश से कहा। सभी आपके पीछे जहां आ गए। आप लोगों की महफिल तो हमारे आने से बनी है। वैसे तुम लड़कियां क्या बातें कर रही थीं? लड़कियों की बातें हैं, बता थोड़ी सकते हैं। आप लड़कों की ही बातें कर रहे थे, पम्मी, जिसका ध्यान गीत और वंश की बातों में ही था। अपनी बीवी से अकेले में पूछिएगा कि हम क्या बातें कर रहे थे, वो सबके सामने कैसे बताएं? मगर मुझे पता है, जस जो वंश के पास बैठा था उसने कहा। तो बताइए ना आप, वंश ने से हंसकर कहा। जब लड़कियां अकेले में बातें करती हैं तो वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। अपनी बीवी से ही पूछिएगा अकेले में, वो पम्मी की तरफ देखता हुआ मुस्कुराया। तो क्या तुम सारी बातें बता देती हो? गीत ने पम्मी की तरफ आंखें निकालते हुए कहा। तो क्या हुआ, तुम भी बता सकती हो, वो कहने लगी। हाँ तो बताओ ना फिर गीत, वंश ने फिर कहा। सबके सामने नहीं, रात को अकेले में, कहते जस ने वंश की तरफ आई ब्लिंक की। तभी वहां पर ताहा जी और चाचा जी आ गए थे। उनके आने से गीत ने चैन की सांस ली। आज शाम का खाना जल्दी लगेगा और सब लोग जल्दी सोने चले जाओ। कोई नाचना गाना नहीं होगा।
सुबह जल्दी उठना है, बारात जाने के लिए तैयार होना है। और ख़ास तौर पर मैं लड़कियों से कह रही हूँ, क्योंकि तुम तैयार होगी फिर ही गुरदीप की तैयारी होगी। सहरा बांधना है तुम बहनों ने, ताया जी ने कहा। ठीक है, आज सब हम जल्दी सोएंगे, नवदीप ने कहा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। तभी वहाँ पर ताया जी और चाचा जी आ गए थे। उनके आने से गीत ने चैन की सांस ली। आज शाम का खाना जल्दी लगेगा और सब लोग जल्दी सोने चले जाओ। कोई नाचना गाना नहीं होगा, सुबह जल्दी उठना है, बारात जाने के लिए तैयार होना है। और ख़ास तौर पर मैं लड़कियों से कह रहा हूँ, क्योंकि तुम तैयार होगी फिर ही गुरदीप की तैयारी होगी। सहरा बांधना है तुम बहनों ने, ताया जी ने कहा। ठीक है, आज सब हम जल्दी सोएंगे, नवदीप ने कहा। रवनीत कहाँ है? वंश ने जस से पूछा, क्योंकि उसने रवनीत को नहीं देखा था। वो अपने दोस्तों के साथ चला गया, कह रहा था सुबह जल्दी आ जाऊंगा। उसे कुछ काम भी था चंडीगढ़ में। जस ने बताने लगा, सुबह हमें तैयार होने के लिए संगरूर पार्लर जाना है, हमें कौन लेकर जाएगा? और रवनीत के बिना? नवदीप ने कहा, क्योंकि उसने सभी से वादा किया था कि वो सभी लड़कियों को एक साथ पार्लर ले जाएगा। कोई बात नहीं, घर पर ही तैयार हो जाएंगे, गीत ने कहा। नो प्रॉब्लम, मैं हूँ, कहाँ तैयार होने जाना है आप लोग मुझे बताओ, वंश ने कहा। गीत ने वंश की तरफ देखा, क्योंकि वो किसी और के काम करने वालों में तो हरगिज नहीं था। अगर आप लोग चाहें तो मैं यही मेकअप आर्टिस्ट का अरेंजमेंट यहीं कर देता हूँ, वंश कहने लगा। मगर जहाँ हम तैयार होना चाहते हैं वो मेकअप आर्टिस्ट घर नहीं जाते, नवदीप ने कहा। मैं हूँ ना, फिक्र मत करो, वंश फोन लगाते हुए उठ जाता है। थोड़ी देर बाद फोन कर वो फोन लिए वापस आता है। अच्छा, कितने बजे का टाइम देना है तैयार होने के लिए? वंश ने पूछा। संगरूर से मेकअप आर्टिस्ट घर आ रही है क्या? उन सभी लड़कियों में से एक लड़की ने कहा। नहीं, चंडीगढ़ जो आप ग्लैम स्टूडियो है उनकी आर्टिस्ट आ रही है। ग्लैम स्टूडियो? सचमुच? नवदीप ने खुश होकर कहा। और कितनी मेकअप आर्टिस्ट चाहिए आप लोग मुझे बता देना। अगर वो घर पर आएगी तो बहुत महंगी होगी, ताई जी जो उनके नजदीक खड़ी थी उन्होंने कहा। पैसों की मेरी उनसे बात हो चुकी है, आप पैसों की बात छोड़िए, आप लोगों को टाइम बता दीजिए, मैं उन्हें कह दूंगा। ज्यादा जल्दी मत कहना, तैयार होना मुश्किल होता है, गीत कहने लगी। सभी ने टाइम फाइनल करके वंश को बता दिया था। जाओ बच्चों, सभी जाकर रेस्ट करो। दादाजी ने खाना खाने के बाद सभी को अपने अपने कमरों में भेज दिया था। आज रवनीत और उसके दोस्त कोई भी नहीं वहाँ पर था, तो गीत और वंश दोनों ही घर में अकेले थे। सुबह जल्दी उठना होगा हमें, जल्दी सोना चाहिए, गीत अपने घर के अंदर जाते हुए कहा। गीत, एक अच्छी सी ब्लैक कॉफी पिला दो, वंश ने गीत से कहा। वो कॉफी बना ले आई। दोनों लॉबी में बैठे हुए बातें करने लगे। आपको जहाँ आकार कैसा लग रहा है? जहाँ का लाइफस्टाइल आपके लाइफस्टाइल से बहुत डिफरेंट है, गीत ने कहा। सच पूछो तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हमें भी शादी ऐसे ही करनी चाहिए थी। मैं तुम्हारे लिए बारात लेकर और तुम्हें शादी करके ले जाता, मेरे मन की बहुत इच्छा है। डैड ने एक गलती की। पापा ने क्या गलती की? गीत ने पूछा। पहले हमें मिलवा देते, मतलब तुम्हें घर ले आते। इतनी जल्द शादी की क्या जल्दी थी? फिर मुझे तुमसे प्यार हो जाता और मैं तुम्हें सबसे चोरी चोरी देखता। फिर तुम एक प्रपोज करती, फिर मैं तुम्हें तुमसे शादी करने के लिए जहाँ पंजाब बारात लेकर आता और तुम्हें अपने साथ ले जाता। वो स्वीट सी स्टोरी बताने लगा। हो सकता है आपको मैं अच्छी न लगती, गीत ने कहा। हो ही नहीं सकता था, तुम तो मुझे पहले ही नजर में पसंद आ गई थी। उसकी आंखों के आगे वो किचन वाली गीत घूम रही थी। हो सकता है मैं आपको रिजेक्ट कर देती। वंश ने अपना कॉफी का कप खत्म किया और गीत जो उसके साथ ही सोफे पर बैठी थी उसकी गोद में सिर रख लिया। कितनी बार रिजेक्ट करती? एक बार, दो बार, पीछा तो फिर मैं नहीं छोड़ता तुम्हारा। ज्यादा से ज्यादा तुम डैड से मेरी शिकायत लगाती और होता तो वही, हमारी शादी। अब तुम्हें क्या पता, ये जो तुम्हारा तिल है इसमें तो मेरी जान तभी अटक गई थी। उसने उसकी गोद में लेटे हुए ही उसके चेहरे के तिल को टच किया। आप इस तिल के पीछे पड़े हैं, ये मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। मैं डॉक्टर के पास भी गई थी तिल को रिमूव करवाने के लिए। ऐसा लग रहा है ये बड़ा हो रहा है। बिल्कुल भी नहीं, गलती से भी नहीं। वंश ने उसकी गोद से उठकर उसके तिल को चूम लिया। गीत का चेहरा लाल हो गया। बस हमें सोना चाहिए, बहुत टाइम हो गया है, उठो कमरे में चलो। गीत को बहुत शर्म आ रही थी उसकी हरकतों से। उसने जानबूझकर वंश को उठने को कहा। कोई बात नहीं, चलते हैं। उसने गीत को उठना नहीं दिया। वो फिर वापस से उसके तिल को चूमने के लिए उसके नजदीक हुआ। तभी अचानक से दरवाजा खुला। पम्मी और जस दोनों आए थे।
कम से कम तुम लोग दरवाजा तो बंद कर लो, नवदीप ने उन दोनों से कहा। दरवाजा नॉक किया जा सकता है साली साहिबा, वंश कहने लगा। वैसे हम आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, मैं चंडीगढ़ वापस जा रहा हूँ, इसीलिए मिलने आया था। रात को इस टाइम, गीत ने कहा। वो दोनों वहीं सोफे पर आकर बैठ गए। हाँ, मेरे ऑफिस से फोन आया है, बॉस का काम है। बॉस के बेटे को किसी प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी चाहिए, उसे वो खरीदनी है, उसके बारे में पता करना है। क्योंकि मैं इस एरिया का हूँ तो मेरी ड्यूटी लगाई गई है, जाना बहुत जरूरी है। पम्मी यही है, सिर्फ मैं जा रहा हूँ, आप अपने बॉस से कह दीजिए, सिर्फ एक दिन की तो बात है, गीत कहने लगी। वो दोनों वहीं सोफे पर आकर बैठ गए। हाँ, मेरे ऑफिस से फोन आया है, बॉस का काम है। बॉस के बेटे को किसी प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी चाहिए, उसे वो खरीदनी है, उसके बारे में पता करना है। क्योंकि मैं इस एरिया का हूँ तो मेरी ड्यूटी लगाई गई है, जाना बहुत जरूरी है। पम्मी यही है, सिर्फ मैं जा रहा हूँ, आप अपने बॉस से कह दीजिए, सिर्फ एक दिन की तो बात है, गीत कहने लगी। मेरे बॉस का बेटा बहुत गुस्से वाला है, अगर उसका काम नहीं हुआ तो पता नहीं क्या होगा। पता चला है कि पिछले साल कोई प्रॉपर्टी सेल की हुई थी, हर हाल में पता करके मुझे वो वापस खरीदनी है, किसी भी कीमत पर। सुना है वो सन की है।